गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग जो सेट देखने जा रहे हैं कौन सा सेट है, 26/4/2016 का है क्या, शिफ्ट 3। ये मतलब 26/4 का लास्ट सेट। ठीक है, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है, साइन ए का मान दे रहा है 15/17। ठीक है, देखिए साइन ए का मान दिया हुआ है क्या, 15/17। साइन बी का मान क्या दे रहा है आपको, 7/25। ठीक है, साइन ए प्लस बी पूछ रहा है। ठीक है, तो उसमें जानकारी वाली कौन कौन सी बात है, सबसे पहले जानकारी लीजिए। 15/17 देखे तो क्या आपको याद आना चाहिए, 8/15/17। यहां 7/25 देखे तो क्या आना चाहिए याद, 7/24/25। तो और सबसे दूसरा जानकारी का बात, साइन थीटा बराबर होता क्या, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो 25 हाइपोटेनस, 7 परपेंडिकुलर, तो 24 क्या हो जाएगा आपका बेस। ठीक, वैसे ही यहां पे आइए तो आपको 15 दिया है परपेंडिकुलर, 17 दिया है हाइपोटेनस, तो 8 जो बचा वो क्या हो गया आपका बेस। ठीक है, अब तीसरा जानकारी का चीज, साइन ए प्लस बी होता क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब समझिए, अब कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इसके बाद साइन ए का मान यहां से रखिए क्या, 15/17 इंटू कॉस बी। कॉस बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस कितना आपका 24, हाइपोटेनस कितना आपका 25, फिर प्लस, फिर कॉस ए। तो ए के लिए फिर ए में आइए, कॉस बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 8, हाइपोटेनस कितना आपका 17, इंटू साइन बी का मान क्या आपको 7/25। कुछ नहीं, 17 इंटू 25 दोनों में कॉमन है, निकाल लिए। यहां क्या हो जाएगा आपको 15 इंटू 24 प्लस 8 इंटू 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, यही आपसे एग्जाम में पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, 3.24। ठीक है, इसको डिवाइड देना है क्या आपको 0.002 से। बहुत ईजी, ऐसे सवाल ले क्या कीजिए, अगर यहां से आप इसको डेसिमल हटाइएगा तो यहां पर 2 जीरो आएगा, यहां से हटाइएगा तो 3 जीरो आएगा, तो दोनों डेसिमल हटाइए, डायरेक्ट यहां पे 1 जीरो लिखिए, इसको कट कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2 से आपका 120। यही आपसे एग्जाम में पूछ रहा था। ओ सॉरी 324 है ना, तो अब ये क्या आ गया आपका, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, समझिए। मिस्टेक में सिर्फ इतना, इसमें यहां से आपको 1 जीरो हटा, यहां से मानी यहां से हटाते आपको। ठीक है, पहले 324 था तो 2 जीरो आता, यहां से 3 जीरो, तो सिंपली क्या करेंगे, 2 जीरो ऐसे ही कैंसिल कर लिए, 1 जीरो। अब 2 से 3240 को भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1620। यही आपसे पूछ रहा था। तीसरा फिर आपको क्वेश्चन दे रहा हुआ है क्या, सॉल्व करना ही है इसमें भी, 5922,987 और फिर क्या आपको माइनस में 2। अब एक चीज समझ देखिए, ऐसे सवाल में आपको हम बता दे रहे हैं, ऐसे तो हम बताते नहीं, आगे निकल जाते, लेकिन समझिए क्या, अब इसको देखिए आपको फैक्टर में तोड़ना है, तो फैक्टर में तोड़ने का इसको दोनों को 3 से भाग दीजिए। अब बाकी हम अब कैसे समझेंगे 3 से भाग लगेगा कि नहीं, इसके लिए प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ हूं, मेरे चैनल में आप जाकर देख सकते हैं, वहां पे समझिए 3 से इसको भाग दीजिएगा, तो 3 से 2 बार में 9। ठीक है, सॉरी 3 से 3 बार में 9, 3 से 2 बार में 6, 2 7, 3 से 9 बार में 27। इसको कीजिए, इसको चेक कीजिए, 3 से 1 बार में 3, 2 9, 3 9 27, 2 2, 3 7 21, 1 2 3 4 12। अब देखिए ये हो गया 329, है गया 1974। ठीक है, तो अब ये देखिए 3 से भाग लगेगा क्या, 9 2 3 14, अब ये 3 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अब समझिए इसमें क्या करेंगे, तो इसको चेक करते हैं 7 से। अभी देखिए 7 से भाग लगेगा, तो 7 के लिए क्या करेंगे, इसको भाग लगाइए, पहले 7 से इसको भाग लगाइए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 4 9 7 7 49। इसको लगाते हैं 7 दूनी 14, तो यहाँ क्या बचा आपका 5 7। ठीक है, तो 7 8 56, 1 4 7 दूनी 14। फिर इसको देखिए, इसको अभी होगा 282 47। ठीक है, अब ये भाग कहीं से कुछ से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको नॉर्मली, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आपका इक्वेशन अब क्या आ गया, 282, 47 और -2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
और ये सब आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, जितना बढ़िया आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना कम समय में आप सवाल को सॉल्व कीजिएगा। ये तो आपका ना हम बेहतर करवा सकते हैं और ना ही इस दुनिया का कोई भी टीचर। मतलब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहली 15 प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले समझिए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, 1 से जो स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 से लेके आपका जो भी ऐसा आपका प्राकृतिक संख्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। तो क्या बोल रहा है, 1 से लेके 15 तक का। ठीक है, आपको बता क्या रहा है, आपको माध्य पूछ रहा है। ठीक है, समझिए सबसे पहले 1 2 3 4, अगर इस सब का आपको सम निकालना तो उसके फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का संख्या क्या होता है, n बराबर नंबर होता है। ठीक है, तो नंबर कितना है 15 और एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16/2। ठीक है, इसको सॉल्व किए, 16 से 8 गया, 15 8 क्या हो गया आपका 120, 15 8 120 हो गया। हमको पूछ क्या रहा है माध्य, तो माध्य के लिए क्या बताया, टोटल नंबर का सम। टोटल नंबर का सम कितना निकल गया 120 और बेटा नंबर, तो नंबर कितना है 15। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो गया आपका 8 आंसर। यही आपसे एग्जाम में पूछ रहा था। उससे फिर नेक्स्ट देखिए, मिस्टर सुदर्शन एक बस 15% क्या नहीं, मतलब ये वाला तो आपको इतना बार रिपीट हो गया, अगर आप वीडियो वॉच किए होंगे तो आपको बहुत बार हर एक सेट में सवाल मिला ही होगा। एक बस को 15% हानि में 22,500, इट मीन्स क्या हुआ 85% बराबर क्या दे रहा है आपको 22,500। तो यहां से आप 1% बराबर निकाल लीजिए, क्या 22,500 बटा 85। ठीक है, तो 15% लाभ बराबर क्या हो जाएगा 115%। तो क्या हो गया आपका 22,500 बटा 85 और गुने 115। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का तरीका, इसको फैक्टर में तोड़ लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या कर लीजिए 5 से 17 बार में 5 तीसों कीजिए, 5 दूनी 10, 1 5 5 3 15। ठीक है, अब इसको देख लीजिए 17 से ही भाग लग रहा है कि नहीं, वो चेक करके उसको निकाल लीजिए। फिर आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज के प्रत्येक वाह कोण 40 है तो भुजाओं की संख्या। तो आपको बताए हुए हैं क्या, वाह कोण बराबर क्या होता है आपका 360 बटा n। n क्या होता है आपका साइड। तो आपको वाह कोण दिया हुआ है क्या 40, एक्सटर्नल एंगल 40 दिया हुआ है, 360 बटा 9। तो आपको 9 सॉरी यहाँ पे आपको n का वैल्यू निकालना है। तो n बराबर क्या हो जाएगा आपका 360 बटा 40। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 9 हो जाएगा आपका, साइड कितना हो जाएगा 9। फिर आपसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, देखिए 1788 और 2235 का आपको क्या निकालना है HCF। ठीक है, तो आपको सिंपली ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको हम एक ही सलाह देंगे, HCF मींस क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप नॉर्मली एक चीज समझिए, आप इतना कीजिएगा जो टाइम लगेगा क्यों ना आप चारों ऑप्शन को ही चेक कर लीजिएगा। और ऑप्शन चेक करने का तरीका क्या है, ऑप्शन को पहले फैक्टर में तोड़ लीजिए और उस फैक्टर में से कोई एक से इसको भाग दिलवा के देखिए, अगर ये कट जा रहा है तो समझिएगा सही होगा, मतलब ठीक है। क्योंकि एक चीज समझिए, अगर मानिए हम x में 5 से गुना हो रहा है तो x में 5 से भाग भी तो होगा, नॉर्मल सी बात है। अगर मानिए 35 है, ठीक है, 35 में मानिए क्या है, अगर 5 गुना 7 है तो इसका मतलब तो ये कंफर्म है कि ये 5 से मतलब 35 भाग लगेगा। अगर 5 में इससे गुना हुआ है तो 5 में भाग लगेगा ही लगेगा, ये चीज को समझिए। ठीक है, इससे थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, क्या आप बाय ऑप्शन इसको चेक कर सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग प्रोसेस है तो आप इसको निकाल ही सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको समय लगेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है आपको, 1000 का पावर, समझिए क्या दे रहा है आपको क्वेश्चन, 1000 का पावर क्या -1/3। नॉर्मली इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 10 का पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 गया तो क्या जाएगा आपको 1/10, क्योंकि 10 का पावर जब -1 बचेगा तो प्लस के लिए 1/10, तो क्या जाएगा आपका 0.1 आपका आंसर। आपको ऐसे ही पूछा, इसी फॉर्मेट में पूछा है तो आप 1/10 इसको ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख क्या है, कॉर्टेक्स का मान दिया हुआ है 5/12। ठीक है,
तो cot x बराबर क्या होता है आपका tan का उल्टा, इसका मतलब क्या, बेस बटा परपेंडिकुलर। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना हो गया आपको 13, क्योंकि 5 12 13 क्या होता है ट्रिपलेट। तो आपसे पूछ क्या रहा है sin x प्लस tan x, ठीक है। तो sin x का मान क्या होता है p बटा h, तो p 12 और h 13, और tan x क्या होता है cot x का उल्टा, इसको पलट दीजिए, क्या जगह 12 बटा 5 निकाल लीजिएगा, क्या हो जाएगा 13 5 65, तो 12 5 60 और 13 गुना 12, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यही होगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझिए। एक ये आयत है, ठीक है, रेक्टेंगल, इसका विकर्ण की लंबाई जो है आपको डायगोनल की लंबाई आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ समझिए, आपको डायगोनल इसको आपको यही आपको बताना है, यही ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर है। सबसे पहले देखिए, चौड़ाई लंबाई 6 है, चौड़ाई 6 है, मतलब तो नॉर्मली क्या हो गया, मतलब आयत का आपको तो ऐसे तो ये स्क्वायर हो गया कि अगर आयत कह रहा है तो उसको आयत के रूप में ही सॉल्व कीजिए। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, और प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपका √36 प्लस √36 √72, ठीक है। तो √72 को सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 इंटू इसको नॉर्मली क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 6, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 2, तो 6 से 6 कॉमन निकल जाएगा, क्या बच जाएगा आपका 6√2। अब समझिए, एक तो आपका ये हो गया, या फिर माने जब आपको नॉर्मली आप इसको थोड़ा फास्ट कैसे कर सकते हैं, जब आपको लंबाई दिया हुआ है चौड़ाई दिया हुआ है दोनों सेम है, इसमें इसको स्क्वायर मान लेंगे, और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है आपका √2a, तो √2 और साइड का मान 6 √2 आप यहां से डायरेक्ट निकाल सकते थे, या फिर ऐसे भी निकाले तो आपका आंसर कोई डिफरेंस कहीं से नहीं आया। तो अब ये सोचने के लिए थोड़ा सा आपके पास आपको मतलब माइंडली थोड़ा प्रेशर लेना पड़ेगा, ठीक है, कि आखिर सोचे कैसे हम, और नहीं सोचिएगा तो सवाल तो सब कोई बनाता है, ठीक है, कि रिजल्ट हर किसी का नहीं होता है, क्योंकि सबके सोचने के तरीके अपने अपने हैं। आइए उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक नियमित षष्ठभुज की समरूप भुजाएं, समझिए षष्ठभुज किसको कहते हैं, देखिए यही कि आपका षष्ठभुज समरूप भुजा, समरूप भुजा कितनी है, देखिए इसके समरूप ये है 1 2, इसके समरूप ये है 3 4, इसके समरूप ये है क्या 5 6, यही आपसे पूछ रहा था। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, w = -2, x = 3, y = 0 एंड z = -1/2। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है x² सॉरी z प्लस WY। अब समझिए, देखिए यहाँ पे अब नॉर्मली सोचना शुरू कीजिए, कैसे सोचेंगे, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखिए x का मान दिया हुआ है, ठीक है, z का भी यूज है, WY का यूज है, y का मान क्या है 0, जैसे ही 0 में कुछ गुना करेंगे इसका काम हो गया खत्म। आपको नॉर्मली सॉल्व क्या करना है, x² इंटू z, x² का 3 का स्क्वायर 9, और z का मान क्या है -1/2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -9/2 आपका आंसर। या इसी को आपको दिया हुआ है, इसको ब्रेक करके -4.5, थोड़ा सा बस तरीका को अपडेट करना है, एग्जाम आप इजी वे में निकाल लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा बस रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप मेरी बात को मानिए, अगर आप 10 सेट रेगुलर कंटिन्यू देख ले रहे हैं तो फिर आप खुद ब खुद कोई सेट बनाइए, आप 30 में 25 सवाल तो बिल्कुल बनाइएगा। तो सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 13%, कुछ नहीं नॉर्मली ऐसे सवाल क्या बताते हैं आपको 13 + 13 गुणा 13 बटा 100, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 26, और ये हो जाएगा आपका 1.69, 27.69% हो जाएगा, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल करने दे रहा है क्या, क्वेश्चन दिया है 4 - 3x = 1, कुछ नहीं करना है, 4 - 1 कीजिए, 3x इधर लाइए प्लस में हो जाएगा, 3 = 3x, तो x = 1,
फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निधि एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर साइकिल से वापस, एक स्थान से चलकर जाने मतलब पैदल जाती है, ठीक है, और साइकिल से वापस आती है। भी लिख रहे हैं, इसको टी लिखिए। पैदल जाने में और साइकिल से वापस आने में उसको कितना समय लगता है? 3 घंटा 45 मिनट। सारा बताया हुआ क्वेश्चन है उसे। और फिर उसे चलकर आने जाने में 4 घंटे, माने दोनों तरफ से अगर वो पैदल नहीं जाती है, पैदल आती है, तो उसको 4 घंटा 20 मिनट लगता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो साइकिल से आने जाने में कितना समय लगेगा? तो अगर वो साइकिल से आएगी जाएगी तो कितना समय लगेगा? तो इसका मतलब हमको साइकिल से आने जाने का इसका मतलब कि हमको 2ts पूछ रहा है, ठीक है। नॉर्मली इसको 2 से गुना कर लीजिए तो आपका इक्वेशन के ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, 2TP प्लस 2TS बराबर क्या? 6 घंटा 90 मिनट, ठीक है। अब हमको देखिए यहाँ पर 2TS निकालना, तो 2TP माइनस करना होगा, माइनस 2TP गया, यहाँ क्या बच गया आपका 2TS। 6 घंटा 90 मिनट 20 मिनट जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 70 मिनट, और 6 में 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 2 घंटा। और समझ यही तो आपसे पूछ रहा है, 2 घंटा का 60 मिनट इधर क्या हो जाएगा आपको 3 घंटा 10 मिनट। यही क्या हो गया आपका आंसर। आइए फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से 2 गुना सक्षम है, ठीक है। देखिए हिमांशु और अंकित से 2 गुना सक्षम कौन है? हिमांशु। अगर अंकित का इफिशियंसी 1 है तो हिमांशु का कितना होगा? 2 होगा। तथा वे मिलकर एक काम को 16 दिन में, माने सुनिए, ये 2 काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है सब, तो 16 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। टोटल काम कितना हो गया आपको? टोटल वर्क 48। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अकेला अंकित। अब अंकित का एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? अंकित 1 दिन में 1 काम करता है और काम 48 है, 1 दिन में 1 काम करेगा तो कितना लगेगा? 48 दिन लगेगा, ठीक है। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब समझिए। फिर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको रिपीटेशन है। एक घर से 2 वैन 16 मिनट के अंतराल पर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। अंतराल क्या हो गया आपका? अंतराल हो गया 16 मिनट, और क्या दे रहा है आपको? 20 किलोमीटर प्रति आवर। बस आपको हम सवाल सॉल्व करना बता रहे हैं, ठीक है। डिटेल के लिए जब हम पूरा वीडियो डालेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, उस समय आपको पूरा समझ में आएगा। घर के विपरीत दिशा से आ रही एक महिला को और कितने दिख से चलना पड़ेगा ताकि 12 मिनट के अंतराल पर वैन मिल जाए? अब समझिए, डिस्टेंस दोनों का समान करेंगे। डिस्टेंस का क्या होता है? स्पीड गुने टाइम। सबसे पहले से ये कॉमन कीजिए, डिस्टेंस समान, माने ये 16 मिनट में है और वो 12 मिनट में अंतराल में मिलता है। इसका मतलब क्या? जितनी महिला आपको 12 मिनट में तय करती है उतना ही आपको, ठीक है, उतना क्या चीज से चल रहा है दोनों? वैन। उतना ही वैन, वेलोसिटी ऑफ वैन, ठीक है, कितना देर में चलेगा आपको? 4 मिनट में, क्योंकि 16 मिनट के अंतराल पे गाड़ी चल रहा है। अब ये आपको दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ वैन 20 गुने 4 और वीएम गुने 12, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, 12 से 3 हो जाएगा, तो वीएम का मान क्या हो जाएगा आपको? 20/3। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? 3a + 2 × a + 4। ये सब बस घिसा पीटा सवाल है। 3a + 2 से गुना कीजिए, 2a + 8, क्या हो जाएगा आपका वैल्यू? 5a + 8। ये सब क्वेश्चन में कोई जान ही नहीं है, ये सब बता वो खुश करने के लिए ये सब सवाल दिया हुआ रहता है। फिर आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? 13131, ठीक है। गुना करना है इसको 9999। तो बस इसके लिए हम एक ही चीज बोलेंगे, हर एक सेट की तरह क्या कीजिए, नॉर्मली इसको सिंपली 13131 है, 9,000 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं क्या? 10,000 - 1। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व कैसे करेंगे इसके लिए प्रीवियस सेट में हम डिस्कस किए हुए हैं। फिर देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक टैंक में 2 छिद्र है, पहला छिद्र 10 मिनट में, समझिए यहाँ पे सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला छिद्र में कितने आपको? 10 मिनट में खाली करता है, ठीक है। दूसरा छिद्र जो है आपको 4 मिनट में खाली करता है। तो टंकी का सबसे पहले वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे, 10 4 का एलसीएम। तो 10 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको? 20। तो 10, इसका मतलब कि ये 2 मिनट में, ये 2 लीटर प्रति मिनट, 20 लीटर का आपको क्या हो गया? टंकी, जिसमें आपको पहला वाला 2 लीटर प्रति
मिनट खाली कर रहा है और दूसरा वाला आपको 5 लीटर प्रति मिनट खाली कर रहा है। तो बोल रहा है दोनों छिद्र के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली होगा। समझिए, अब पूरा टैंक लीटर 20 लीटर है और दोनों मिनट दोनों अगर एक ही साथ खाली कर रहा है तो एक कितना 7 लीटर खाली करेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा 20/7। इसी को आपको फैक्टर में तोड़े हुए है 7 दूनी 14 और 6 20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, यहां समझिए ₹88 है, ठीक है। रेशियो क्या है 2:5:6:9। ऐसे के लिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, सबको ऐड कीजिए 9 6 15 5 20 2 22। हम कह रहे हैं 22 और ये कह रहा है 88, तो 1/4 सबको 4 से गुना कीजिए 4 दूनी 8 4 5 20 4 6 24 और 4 9 36, ठीक है। ये सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे कहीं ना कहीं मैं बताया पिछले सेट में। और फिर देखिए क्वेश्चन फिर आ रहा है आपको क्या 52,332/623 इंटू 1/6, ठीक है। इसी को क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना तो आपके स्पीड पे डिपेंड करता है। फिर ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन क्या दे रहा है, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ पे बेचने पर, ठीक है। समझिए यहां पे समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4% और 12%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट क्या बताते हैं, सिंपली क्या कीजिए 100 से क्या 104 और 100 से क्या 112। अब ये दोनों आपका क्या हो गया सीपी और ये क्या हो गया आपका एसपी। तो सीपी हमेशा ध्यान रखना है कि बराबर होगा, सीपी बराबर है इसको काट लीजिए, क्या आ जाएगा आपको 52 और ये क्या हो जाएगा आपका 56। यही आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। या फिर आप माने 52 और अगर आप ब्रेक कर सकते हो तो कीजिए 4 से 13 चौक 52 और 4 से 14 चौक 56, तो 13:14 क्या आ जाएगा आपका आंसर। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है आपको, मिस्टर रवीश एक एफडी में निवेश करता है, ठीक है। जैसे ही एफडी वाला सवाल दे क्या समझ में आ जाना, अच्छा ये तो तिमाही का सवाल ही होगा। तो क्या आपको अमाउंट दे रहा है 5500, ठीक है। ये हो गया आपका पहला तिमाही, ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा तिमाही। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है आपको 20% वार्षिक, तो 20% वार्षिक है तो तिमाही में कितना जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। तो 5% बराबर क्या होता है आपको फ्रैक्शन में 1/20। अब यहां हो गया आपका 1/20, यहां हो गया 1/20, तो 20 से 0 550 को जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 500 का आधा 250 और 50 का आधा 25, तो कितना हो गया आपका 275 और 275। और जब ये आपको सीआई है तो क्या आपको पहले साल के भी आपको उतना इंटरेस्ट लगेगा। तो 20 को जब आप 275 से भाग दीजिए तो क्या निकल जाएगा 20 से एक बार में 20 7 5 20 3 60 15.0, ठीक है। तो 20 सत्ते 140, तो आप सिंपली यहां क्या लिखे 13.7। तो आपसे पूछ क्या रहा है कितना निवेश वापस करेगा, तो अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो अमाउंट होता क्या आपका प्रिंसिपल प्लस सीआई, सीआई है इसलिए सीआई, ऐसा ही होता तो क्या ऐसा ही होता, ऐसा ही सीआई में होता क्या कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 5500, सीआई क्या हो गया 200 200 400 और 75 75 150 550, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका 13.7। इसको सॉल्व कर लीजिए 0.73 5x6 5 5 10 का 0 1 5 1 6 6063.7, ठीक है। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए दो संख्याओं का अनुपात दे रहा है क्या 3:7 और इसका HCF क्या दे रहा है आपको 18 और पूछ क्या रहा है आपसे LCM। ऐसे सवाल को आपको बताए थे, कुछ नहीं करना है, जो अनुपात दिया हुआ है उसमें सिर्फ गुना कर दीजिए CF को, वही क्या हो जाएगा आपका LCM। फिर आपको एक श्रृंखला दिया हुआ है क्या, देखिए यहां पे समझिए 1/3 3/4 और क्या आपको 5/8, ठीक है। अब समझिए इसको वो क्या बोल रहा है आपको आरोही क्रम में सेंडिंग ऑर्डर में, सिंपली इसको परसेंटेज में चेंज किया 1/3 बराबर क्या होता है 33.33, ठीक है। पहला 3/4 बराबर क्या होता है आपको 75%, 1/8 बराबर क्या होता है आपको 12.5, 12.5 गुना जब 5 कीजिए 12.5 गुना आप 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 पंचे 60 और 5/2, यहां से फिर आप निकालिएगा 2 दूनी 4 तो क्या हो जाएगा आपका 62.5। अब सब समझ में आ गया होगा।
एक नंबर पर ये होगा, 2 नंबर पर ये होगा और 3 नंबर पर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है, क्या समझिए। मंजूनाथ ने 3500 रुपए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की उधार लिया। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज वार्षिक समय होता है। ठीक है, समझिए। यहां देखिए, यहां क्या आपको रेट प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 3500। ये तिमाही जैसा वैसे बस उसको सॉल्व करना है, लेकिन उसका जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 5% सालाना दे रहा है तो क्या 5% का क्या होता है 1/20, तो आपको वही लेके चलना है। ठीक है, 1/20। अगर इसको भी तिमाही बोलता है तो क्या करते हैं 5/4 कर देते, लेकिन तिमाही नहीं है तो 1/20। ये होगा पहले साल का, ये हो गया दूसरे साल का। सॉल्व कीजिए, 20 से 0 300 का आधा 150, 50 का आधा 25, तो क्या 175 और 175। फिर आपको दूसरे साल में पहले साल में ब्याज लेगा कितना, उतना इससे 1/20, तो 20 को आप भाग दीजिए कितना से 175 से। नॉर्मली सिंपल है, समझिए 20 8 क्या आ जाएगा आपको 160 एक बार में, तो क्या आपको बच गया यहाँ पे 15.0। फिर आप क्या कर सकते हैं 20 सत्ते क्या 140, डायरेक्ट यहाँ क्या लिखिए 8.7। तो आपसे पूछ क्या रहा है ब्याज वार्षिक संयुक्त होगा तो कितना, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या जाएगा आपको, यही तीनों को आप ऐड कर दिए तो 100 100 200 75 75 क्या हो जाएगा आपको 150, 200 150 350, तो 358.7 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आज का सेट यहीं पर समाप्त होता है। तो हम लोग नेक्स्ट सेट में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब सेट यहां तक तो हो गया, अब चलेगा सेट ही ठीक है, लेकिन अब सेट के मुताबिक ये देख लेना है हर एक क्वेश्चन आपके नजर से रूबरू हो जाए, ताकि आपको कुछ भी नया नहीं लगे एग्जाम में। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम हर एक सेट, तरह तरह के सेट जो भी आपको CBT 1 में पूछे गए हैं उसको डिस्कस करूंगा। तो आज का वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।